हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजार्ड इंग्लिश हब में। मैं प्रेमलता वर्मा आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 9th क्लास का द साउंड ऑफ म्यूजिक। इट इज सेकंड चैप्टर एंड आज हम इसे ही पढ़ने वाले हैं। बस थोड़ा सा मैं डिफरेंट लेके आई हूँ। अभी तक मैं आप लोगों को लैपटॉप से पढ़ाती थी या फिर किसी और मीडिया के थ्रू पढ़ा रही थी, लेकिन अभी मैं सीधा बुक लेके आई हूँ। आज कुछ डिफरेंट करेंगे। द साउंड ऑफ म्यूजिक। अब डिवॉल्ट कॉली ने इसको जब लिखा था तो एक्चुअली मैं उनके माइंड में क्या चल रहा था अभी डोंट नो, लेकिन उन्होंने एक ऐसी स्टोरी लिखी जो रियल लाइफ को इतना ज्यादा प्रेरित करती। अगर आप इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपकी लाइफ में एक सडन चेंज आता है। तो चलिए फिर इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इससे कुछ सबक सीखते हैं। Our crowds hostile for position on the underground train platform। फर्स्ट लाइन में लिखा है कि क्राउड जो है वो सभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा वहां पे है ना ट्रेन आने के लिए सब एक भागम भाग मची हुई है। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years। और एक जो दुबली पतली सी लड़की है वो जो कि है ना 17 years से थोड़ी सी ज्यादा कुछ लगती है, वॉज नर्वस yet excited as she felt the vibration of the approaching train। और वो बहुत एक्साइटिंग किस चीज के लिए है कि ट्रेन आने ही वाली है और उसकी वाइब्रेशन को फील करती है कि ट्रेन बस पहुंचने ही वाली है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from Scottish firm। प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी में पढ़ने वाली है एंड daunting enough for एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म। और ये किसी भी टीनेजर को मतलब थोड़ा नर्वस कर देने वाली बात है, क्योंकि वो इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा जब लंदन का जो एक एकेडमी है उसमें वो पढ़ने वाली है, उसमें वो जा रही है, तो एक्चुअली में उसको थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी और इस वजह से वो काफी मतलब डर सा फील कर रही थी फर्स्ट डे। बट दिस एस्पिरेंट म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। She was profoundly deaf। अभी देखो लास्ट लाइन हमें बताती है कि एक्चुअली में कैसी उसकी कंडीशन है। वो बहरी है, उसके कानों से सुनाई नहीं देता। अब जब कानों से सुनाई नहीं देता और वो जा कहाँ रही है पढ़ने, म्यूजिक एकेडमी में पढ़ने जा रही है जहां पे सारे बच्चे जो है वो नॉर्मल है और ये जो बच्ची है वो एब नॉर्मल है। तो यहाँ पे इसको थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स तो होंगी, बट देखो उसने कैसे ओवरकम किया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एलेन ग्लेनिस लॉज ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअली। और ये कोई बचपन से नहीं हुआ था, उसने जो अपनी सुनने की जो क्षमता है वो जब खोई थी वो ग्रेजुअली था, मतलब बाद में अचानक से हो गया था। हर मदर रिमेम्बर नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवेलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी मदर को अभी भी बहुत अच्छे से याद है कि वो दिन जब है ना कि 8 years old जो एवेलिन थी वो वेट कर रही थी कि वो कैसे पियानो बजाएगी, मतलब पियानो की उसकी क्लास चलने वाली थी और वो बस उसी को वेट कर रही थी। और उसी टाइम पे उसकी मदर ने नोटिस किया। क्या नोटिस किया देखिए, दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिडंट मूव। उन्होंने ग्लेनी को आवाज दी लेकिन ग्लेनी ने किसी तरीके से मूव नहीं किया था उस टाइम पे, मतलब उसको सुनाई ही नहीं दिया। ऐसा किसको नोटिस हुआ? उसकी मदर को नोटिस हुआ था फर्स्ट टाइम। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड। और मुझे लगा कि उसने नहीं सुना। सेज इजाबेल ग्लेनी। और ये कौन कह रहा है? इजाबेल ग्लेनी कौन है? उसकी मदर का नाम इजाबेल है। तो वो बताती हैं कि जब फर्स्ट टाइम वो 8 ईयर की थी तब मुझे ये एहसास हो गया था कि एक्चुअली में उसे सुनाई नहीं दे रहा है। क्वाइट अ व्हाइल एवेलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर। कुछ टाइम तक तो जो एवेलिन थी उसने इस बात को मैनेज किया कि कैसे भी करके वो लोगों के सामने ना आए, कि उसकी जो डेफनेस है वो सबके सामने आ जाए। ऐसा उसने कंसील करने की कोशिश किया, खुद को इस चीज में मैनेज करने की कोशिश किया कि लोगों को पता ना चले, जो फ्रेंड सर्कल है, जो टीचर्स है उसके, उनको पता ना चले। क्यों नहीं पता चलना देना चाहती थी वो? क्योंकि उसे म्यूजिशियन बनना था ना, तो वो उसको लग रहा था कि अगर सबको पता चल जाएगा तो मैं म्यूजिशियन नहीं बन पाऊंगी। But by the time she was 11, her mark had deteriorated and her
administrated urged her parents to take her to a स्पेशलिस्ट। लेकिन जब वो 11 की हुई तो सबको धीरे धीरे समझ में आने लगा था, सभी को ये रिकॉग्नाइज हो गया था कि एक्चुअली में ग्लेनी को सुनाई नहीं देता है। तो सभी लोगों ने अर्ज मतलब उसकी मदर से ये रिक्वेस्ट की कि उसे स्पेशलिस्ट को दिखा दिया जाए। अब इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली impaired as a result of gradual nerve damage। impaired मीन्स होता है वीकनेस, किसी चीज की वीकनेस की वजह से कोई चीज मतलब कोई नस जो है वो उसकी दब गई थी, यानी जो उसकी नर्व्स है ना उसमें वीकनेस आ गई थी, इस वजह से वो नर्व जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी। कानों की में पहुंचने वाली जो नर्व्स होती हैं वो प्रॉपर वर्क करना बंद हो गई थी उसकी, तो इस वजह से उसको ये डैमेज हुआ था। कौन सा डैमेज? डेफनेस का जो डैमेज उसके सामने निकल के आया था। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड, और उन जो स्पेशलिस्ट के पास उसको ले जाया गया उन लोगों ने ऐसा एडवाइज किया कि उसको एड लगा देना चाहिए। एड मतलब मशीन, जो कान की मशीन होती है वो लगा देना चाहिए उसके कान में। तो यहाँ एंड सेंट टू आ स्कूल फॉर द डेफ, और जहां पे जो बहरों का जो स्कूल होता है, जो स्पेशल चाइल्ड के लिए जो स्कूल होता है इस तरीके के जहां पर बच्चे पढ़ते हैं वहां पे उसको भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, यहाँ पे अचानक से फिर से एक ट्विस्ट आ जाता है और सब कुछ ब्लैक दिखाई देने लगता है। ये कौन बोलता है? सेज एवेलिन। एवेलिन बोलती है कि मुझे अब दिखाई भी नहीं दे रहा। जब उसको एड लगाया गया, वो मशीन लगाई गई कान में, तो उसके बाद उसको दिखाई देना भी बंद हो गया। तो मतलब उसकी जो नर्व्स वीक हो रही थी एक्चुअली में वो आईज को भी इफेक्ट कर गई उसकी। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, पर उसने गिव अप नहीं किया, मतलब हिम्मत नहीं हारी वो। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश की और जीती रही, और अपना जो उसका शौक था कि मुझे क्या करना है, मुझे म्यूजिशियन बनना है, उसको वो परस्यू करना मतलब उसको सीखती रही वो। ठीक है, किसी भी चीज को जब हम सीखते हैं उसे परस्यू करना है। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone and decided that she wanted to play it too। एक दिन उसने नोटिस किया कि एक जो लड़की है, वो गर्ल जो है छोटी सी, वो जाइलोफोन चला रही है। जाइलोफोन एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जो म्यूजिक के साथ बजाया जाता है। तो उसने डिसाइड किया कि वो भी उसको बजाएगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर बट परक्यूसिनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। अभी यहाँ पे सारे टीचर्स उसको बोल रहे थे कि तुम नहीं कर पाओगी, क्योंकि इसने जब उसको है ना जाइलोफोन बजाते हुए देखा तो इसको लगा मैं भी बजाऊंगी। उसने भी ये रेजोल्यूशन ले लिया कि मुझे तो बजाना है भाई। लेकिन यहाँ पे सारे जो टीचर्स थे उसके, वो उसको मना कर रहे थे कि तुमसे नहीं होगा। तो उन लोगों ने उसको डिस्करेज करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे फॉब्स एक टीचर और थे जिन्होंने उसकी जो पॉजिटिविटी थी उसको और पोटेंशियल दी और उसको और शक्ति देते रहे वो। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, और इसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके सामने 2 ड्रम्स को बजाना स्टार्ट किया, लेकिन दोनों को डिफरेंट तरीके से बजाना स्टार्ट किया। मतलब कि ग्लेनी के सामने ही 2 ड्रम्स को डिफरेंट ट्यून में बजाना स्टार्ट किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, उन्होंने क्या कहा उससे कि तुम अपने कानों से इसको सुनने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, और इसको सेंस करने की, इसे महसूस करने की कोशिश करना किसी और तरीके से। इस एवेलिन सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द बेस डाउन। और जब उन्होंने ऐसा कहा तो यहाँ पे ग्लेनी बताती है कि मुझे क्या लगा कि मुझे जो ड्रम्स है ना उनकी बीट्स अलग अलग सुनाई दे रही थी, मतलब डिफरेंट तरीके से सुनाई दे रही थी। एक अप जा रहा था और एक डाउन जा रहा था, मतलब एक हाई बीट से बजाया जा रहा था और दूसरा वाला जो था उसकी जो बीट थी वो काफी लो मुझे समझ में आ रही थी। वाइब्रेशन इसको फील होने लग गया था। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड
एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। और मैंने क्या सीख लिया यहाँ पे, मैंने ये सीख चुकी थी यहाँ पे कि कैसे करके मैं अपने माइंड को ओपन रख सकती हूँ और अपने माइंड को ओपन रख के और ये सीख सकती हूँ कि कैसे करके एक्चुअली मैं इस साउंड को, इस वाइब्रेशन को सुन सकती हूँ। मतलब बिना कान के, बिना किसी एड मशीन के अब ये क्या कर सकती थी, किसी भी साउंड को महसूस करने लग गई थी। नेक्स्ट वाज सी डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। और जो बाकी का जो काम था वो मेरे डिटर्मिनेशन मतलब मेरी जो दृढ़ शक्ति थी उसकी वजह से हुआ, और जो मेरा हार्ड वर्क था उसने कर दिखाया। फोर्थ वाला देखिए क्या पॉइंट है और क्या बोल रही है। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड। जब वो आगे बढ़ना चालू की तो उसने कभी भी पीछे लौट के नहीं देखा, मतलब बैक साइड नहीं देखा कि बैक साइड में उसकी कितनी ज्यादा डार्कनेस थी। एक्चुअली में ये हैबिट होती है कि हम जब अपनी डार्कनेस को कहीं पीछे छोड़ते हैं तो हम बार बार मुड़ के देखते हैं, हम उसे याद करते हैं, लेकिन या ग्लेनी ने वो काम नहीं किया। सी टर्न द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16। और जब वो 16 की थी उस टाइम पे एक्चुअली में उसके कॉलेज में, उसकी एकेडमी में एक ऑर्केस्ट्रा ऑर्गेनाइज किया गया और उस ऑर्केस्ट्रा में इसने भाग लिया। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और वहां पे उसने एक्चुअली में उस ऑर्केस्ट्रा के टाइम पे उसने ये डिसाइड कर चुकी थी कि उसको म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बनाना है, तो वो यहाँ पे म्यूजिक के साथ ही चल रही थी। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history। और उसने ये डिसाइड तो किया ही किया, साथ में उसने जब ऑडिशन दिया तो उसने रॉयल एकेडमी में पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि उसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिले। मतलब उससे ज्यादा मार्क्स अभी तक किसी को भी रॉयल एकेडमी में नहीं मिले थे, ये हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ था। तो यहाँ पे उसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं और वो एक हिस्ट्री क्रिएट कर लेती है खुद के लिए। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। और यहाँ पे वो एक्चुअली में ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या करने लग जाती है, मूव करने लग जाती है, सोलो परफॉर्मेंस देने लग जाती है। एट द एंड ऑफ 3 years कोर्स, और 3 years के कोर्स के होते होते सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। जितने भी टॉप अवार्ड्स है ना एक्चुअली में उसके नाम हो जाते हैं लास्ट तक, यानी वो बहुत, अब यहाँ पे वो फेमस म्यूजिशियन बन चुकी है। लाइफ उसने जो बनाने की कोशिश की थी एक्चुअली में अब बन चुकी है।